हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं गौरांग। और आज की इस वीडियो में हम अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। तो इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए कुछ वीडियोस और बनाई थी जिसमें हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट साथ ही साथ कुछ और टॉपिक्स भी समझे थे। आज के इस वीडियो में हम अगला टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है टॉपिक 2.4 हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अगर आपने मेरी बाकी वीडियोस नहीं देखी है इस चैप्टर की तो आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप डायरेक्टली मेरे चैनल पे से भी आके उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक 2.4 हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मेनी वेज। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं हमने उनके अभी तक कई सारे एडवांटेजेस पढ़नी कि वो कॉमर्शियल यूज में काम आते हैं, ठीक है, क्लीनिंग द एनवायरनमेंट में काम आते हैं। अब आज के इस वीडियो में हम उनके हार्मफुल यूज पढ़ने जा रहे हैं कि वो किस तरीके से हमारे लिए हार्मफुल है। ठीक है, सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिम्स कॉज डिसीज इन ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिम्स ऐसे होते हैं जो डिसीज कॉज करते हैं, प्लांट्स में भी एनिमल्स में भी। ठीक है, प्लांट्स, ह्यूमंस बीइंग्स और एनिमल्स तीनों में। ठीक है, सच डिसीज कॉजिंग प्लांट्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स डिसीज कॉज करते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं? पैथोजेंस। क्या कहते हैं? पैथोजेंस कहते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिम्स स्पॉइल फूड, क्लोथ्स एंड लेदर। अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिम्स ऐसे होते हैं जो फूड को स्पॉइल कर देते हैं, फूड को खराब कर देते हैं। जैसे आपके फूड पर फंगस आ जाती है, क्लोथ पे भी कई बार फंगस आ जाती है और खासतौर से लेदर के क्लोथ पर लेदर खराब हो जाती है ना। लेट अस स्टडी अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज। अब हम उनके हार्मफुल एक्टिविटीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए, अब हमारे पास पहला पॉइंट, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिम्स इन ह्यूमंस। सबसे पहले इनके डिसएडवांटेजेस क्या है? क्योंकि ये डिसीज कॉज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिम्स ह्यूमंस में। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक एंड द फूड वी ईट। ठीक है, अभी आपने पढ़ा पैथोजेंस क्या होते हैं। पैथोजेंस वो होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स डिसीज कॉज करते हैं। यहाँ पे आपको इनकी डेफिनेशन मिल रही है पैथोजेंस की, ये आप अंडरलाइन कर लीजिए। अगर आपके पास बुक है इस समय तो ये अंडरलाइन करना आपके लिए जरूरी है क्योंकि इससे क्वेश्चन बन के आ सकता है व्हाट आर पैथोजेंस। ठीक है, अब ये जो पैथोजेंस होते हैं, पैथोजेंस मतलब डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिम्स, ये हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। कैसे एंटर करते हैं? जिस तरीके से हम एयर को ब्रीथ करते हैं। ठीक है, द वाटर वी ड्रिंक, जब हम पानी पीते हैं कई बार ये पानी में मिक्स हो जाते हैं, है ना। या फिर जब हम फूड खाते हैं तो फूड पर माइक्रो ऑर्गेनिम्स बैठ जाते हैं तो फूड के साथ ही हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, they can also get transmitted by direct contact with an infected person or carried by an animal। और ये डायरेक्ट कांटेक्ट की मदद से भी हमारी बॉडी में आ सकते हैं और दूसरे की बॉडी में पहुंच सकते हैं। किस तरीके से? एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, अब आप मान लीजिए आपके सामने वाला एक व्यक्ति है, उसे क्या हो रहा है? उसे कोल्ड हो रहा है। ठीक है, उसे तो वायरस हो रहा है, वो कोल्ड हो रहा है। अब जब वो ऐसे कोल्ड में स्नीज आती है, छींकें आती हैं, अब वो जब छींकेगा तो उसके जो नोज से बहुत सारे वायरस निकलेंगे। लिक्विड निकलता है स्नीज करते के साथ, तो जितने भी वो वायरस निकलेंगे उस लिक्विड के साथ वो वायरस एयर में फैल जाएंगे। ठीक है, जब वो एयर में फैल जाएंगे तो वो हमारी एयर से हमारी बॉडी के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, अगर उसने किसी के वाटर में छींक दिया तो वाटर से वो हमारी बॉडी के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, वो फूड से हमारी बॉडी के अंदर आ सकते हैं। वहीं अगर उसने अपने हाथों पे ऐसे कर दिया, मुंह ढक के, हाथों से मुंह ढक लेते हैं फिर छींकते हैं, उसने अब जितने भी जम्स थे उसके हाथों पे आ गए। अब हमने उससे हाथ मिलाया, हैंडशेक करते हैं, अब हमने उससे हैंड मिलाया, तो अब जितने भी जम्स थे वो उसके हैंड से हमारे हैंड में आ गए। फिर उसी हैंड को हमने अपनी नोज से टच कर लिया, माउथ से टच कर लिया, तो वहीं से वो जो जितनी भी जम्स थे वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर गए। ठीक है, चलिए, microbial disease that can be spread from an infected person to a healthy person through air, water, food or physical contact are called communicable disease। अब जितनी भी ऐसी डिसीज है जो कांटेक्ट की वजह से किसी की बॉडी में एंटर कर जाती है, किसकी वजह से? कांटेक्ट की वजह से या फिर एयर से एंटर कर जाती है। ठीक है, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था स्नीजिंग का कि एयर में चले गए सारे के सारे जर्म्स, एयर से एंटर कर जाती हैं, वाटर से एंटर कर जाती हैं, फूड की मदद से एंटर कर जाती हैं। फिजिकल कांटेक्ट, जब हम किसी से किसी को टच करते हैं, टच होता है, ठीक है, हमने हैंड से किया तो टच हुआ और जितने भी जम्स से उस टच की वजह से दूसरे हाथ पर पहुंच गए, तो उसे हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल डिसीज कहते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कम्युनिकेबल डिसीज कब क्या होती है? जब कोई भी बीमारी, कोई भी डिसीज, कोई भी ऐसा वायरस इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में एंटर करता है एयर की वजह से, एयर से ट्रांसमिट होकर, वाटर से, फूड और फिजिकल कॉन्टेक्ट। ठीक है, फिजिकल कॉन्टेक्ट में टच हो रहा किसी से, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिसीज कहते हैं। ठीक है, चलिए,
Examples of such disease include cholera, common cold, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरकुलोसिस। अब इनके कुछ कई सारे एग्जांपल्स भी होते हैं। तो आपको कोलेरा हो गया, ठीक है, साथ ही साथ आपका कॉमन कोल्ड हो गया, ठीक है, आपको नॉर्मल जुकाम हो जाता है, ठीक है, आपको डस्टिंग वगैरह में जाता है तो आपको जुकाम हो जाता है, चिकन पॉक्स हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, ये इन्हीं कम्युनिकेबल डिसीज के एग्जांपल है। ये भी आपका पूरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कम्युनिकेबल डिसीज कब होती है, मतलब कम्युनिकेबल डिसीज के क्या एग्जांपल्स हैं। जब आपके पास लिखने के लिए आए तो आप ये पॉइंट लिख सकते हैं, कब होती है कम्युनिकेबल डिसीज, कम नहीं, क्या होते हैं इनके एग्जांपल्स। जैसे कि आपको कोलेरा हो जाता है, ठीक है, आपको कॉमन कोल्ड हो जाता है कम्युनिकेबल डिसीज की वजह से, चिकन पॉक्स हो जाता है, ट्यूबरकुलोसिस, ये सब इन्हीं के एग्जांपल है, ठीक है। चलिए, when a person suffering from common cold sneezes, fine droplets of moisture carrying thousands of viruses are spread in air। जब कोई भी पर्सन कॉमन कोल्ड स्नीज मतलब जुकाम से सफर कर रहा होता है, हिंदी में हम इसे जुकाम बोलते हैं ना घर में, तो जब कोई भी पर्सन कोल्ड से सफर कर रहा होता है, जब उसे स्नीज आ रही होती है, छींकें आ रही होती हैं, तो ड्रॉपलेट्स निकलती है ना, लिक्विड वाटर निकलता है, तो वो ड्रॉपलेट्स में क्या होता है, वो ड्रॉपलेट्स मॉइस्चर की होती हैं, कैरिंग थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस आर स्प्रेड इन द एयर। अब उन्हीं ड्रॉपलेट्स में थाउजेंड्स ऑफ वायरस होते हैं, नन्ही सी ड्रॉपलेट है वो तो, लेकिन उसमें थाउजेंड्स ऑफ वायरस मिक्स है, वो एयर में फैल जाती हैं। जैसे कि किसी ने छींक दिया, नॉर्मल छींक दिया एयर में, तो क्या वो जितने भी उसके शरीर के अंदर वायरस थे वो सब पूरे एयर में फैल गए, ठीक है। The virus may enter the body of a healthy person while breathing and cause infection। और जो वायरस उस एयर से फैल गए, वो एयर से हमारे जब हम इनहेल करेंगे तो वो हमारी बॉडी के अंदर भी जा सकते हैं। इनहेल करते वक्त जो वायरस एयर में फैले थे, हम एयर को इनहेल करेंगे तो वो जितने भी वायरस थे वो हमारी बॉडी के अंदर जा सकते हैं और इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, देन हाउ डू वी प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज। अब यहाँ पे कहता है पूछो कि हम किस तरीके से फिर कम्युनिकेबल डिसीज का प्रिवेंट कर सकते हैं, हम किस तरीके से कम्युनिकेबल डिसीज से बच सकते हैं। सो वी पहली अब इसका आंसर देती है, वी शुड कीप ए हैंडकरचीफ ऑन द नोज एंड माउथ व्हाइल स्नीजिंग। अब हमें क्या करना चाहिए, जब हम छींक रहे हो, ठीक है, स्नीजिंग कर रहे हो, और स्नीजिंग क्या जब हमें खांसी भी उठती है, ठीक है, तब भी हमें हैंडकरचीफ करके रखना चाहिए। क्या करके रखना चाहिए, हैंडकरचीफ करके रखना चाहिए, ठीक है। चलिए, हैंडकरचीफ मतलब अपने हैंड वगैरह से उसे ढक के रखना चाहिए, अपने माउथ को ढक के रखना चाहिए, माउथ और नोज को ढक के रखना चाहिए, ठीक है। इट इज बेटर टू कीप अ डिस्टेंस फॉर इन्फेक्टेड पर्सन। और जो भी कोई इन्फेक्टेड पर्सन है हमें उससे थोड़ा दूर ही रहना चाहिए, डिस्टेंस पर रखना चाहिए, वरना जो वो जम्स उसके शरीर के अंदर है, उसकी बॉडी के अंदर है, वो जम्स हमारी बॉडी में भी एंटर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, There are some insects and animals which act as carriers of disease causing microbes। अब कुछ ऐसे इंसेक्ट्स और एनिमल्स भी होते हैं जो कैरियर्स की तरह वर्क करते हैं, किसके, डिसीज के, जो माइक्रोब्स कॉज करते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो जिनके पास डिसीज होती है, ठीक है, डिसीज होती है, वो डिसीज कॉज करते हैं, ठीक है। कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो डिसीज को अपने ऊपर बैठाए रखते हैं। वो क्या करते हैं, पहले तो वो गंदी जगह बैठेंगे, वो गार्बेज पे बैठ जाएंगे, है ना, फिर वो किसी ऐसी जगह बैठेंगे जहां पर बहुत सारे वायरस होंगे, तब जितने भी वायरस थे वो उनसे स्टिक हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, और फिर वो हमारे फूड या फिर हमारे ऊपर आके बैठ जाते हैं कई बार। जैसे कि आपके घर पर मॉस्किटो होता है, मॉस्किटो क्या करता है, मॉस्किटो मलेरिया फैलाता है मेनली, ठीक है, कुछ मॉस्किटो डेंगू फैलाते हैं। तो वो क्यों फैलाते हैं, क्योंकि वो कहीं से गंदी गंदी जाकर जहाँ पे वायरस होते हैं वो वहां जाके बैठते हैं, और जब वो वहां जाके बैठते हैं तो वहां से वायरस लेके आते हैं, और जब हमारे ऊपर बैठ जाते हैं तो वो हमें भी हमारे ऊपर वायरस छोड़ के चले जाते हैं, या फिर वो हमारे फूड पे बैठ जाते हैं तो वो फूड पे वायरस छोड़ देते हैं, और वो ही फूड हम खा लेते हैं। तो उससे क्या होता है, जितना भी वायरस होता है वो हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है और वो हमें नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। हाउस फ्लाई इज वन सच करियर। अब यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है, हाउस फ्लाई क्या है, हाउस फ्लाई एक वैसे ही करियर इंसेक्ट है, जो क्या करती है, जो क्या करती है, जो वायरसेस को कैरी करती है। द फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा। अब ये जो फ्लाई है, हाउस फ्लाई है, ये क्या करती है, गार्बेज पे बैठती है, कूड़े पे बैठती है, और एनिमल एक्सक्रीटा मतलब एनिमल वेस्ट पे बैठती है, ठीक है। पैथोजेंस स्टिक टू देयर बॉडीज। अब जो पैथोजेंस होते हैं, पैथोजेंस अभी हमने पढ़ा था, पैथोजेंस क्या होते हैं, डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स क्या होते हैं, डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स, जो डिसीज कॉज करते हैं वो वाले माइक्रोब्स। अब वो क्या करते हैं, वो उनकी बॉडी से स्टिक हो जाते हैं। When these flies sit on uncovered food, they may transfer the pathogens।
ठीक है। अब जब ये फ्लाई किसी अनकवर फूड पे बैठती हैं तो वो जितने भी पैथोजन से, जितने भी माइक्रोब्स थे वो किस में ट्रांसफर हो जाते हैं, फूड में ट्रांसफर हो जाते हैं। whoever eats the contaminated food whoever eats the contaminated food is likely to get sick। और जो भी उस contaminated food को खा लेता है, contaminated मतलब प्रदूषित, मतलब जो polluted food हो चुका हो, गंदा हो चुका हो फूड, जिसमें बैक्टीरिया फॉर्मेशन वायरस आ गया हो, जब कोई भी उस फूड को खाता है तो वो सिक हो जाता है, बीमार हो जाता है। सो इट इज एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप द फूड कवर्ड। इसलिए एडवाइज किया जाता है जिससे फूड कवर करके हमें रखना चाहिए, ताकि उस पर कोई भी ऐसा मॉस्किटो या फिर कोई भी ऐसा हाउस फ्लाई जैसा कोई भी इंसेक्ट हमारे फूड पे ना बैठे। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड फूड और अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड। और यहाँ पे एक चीज और कही गई है, इसलिए आपको अवॉइड करना चाहिए ऐसे फूड को खाना जो अनकवर रहा हो बहुत टाइम तक, ठीक है। Another examples of career is the female Anopheles mosquito। अब आपको एक एग्जांपल और दिया है जो डिसीज कॉज करता है, क्या? एनोफिल्स मॉस्किटो। कौन सा? एनोफिल्स मॉस्किटो। ये क्या करता है? ये मलेरिया कैरी करता है। देखिए आपको फिगर 2.8 में फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो की फोटो पिक्चर भी दिखाई गई है, ठीक है, फिगर 2.8 में। ये आपको जनरली आपके घर में पाया जाता है, यही सबसे ज्यादा आप देखते होंगे। हाउस फ्लाई तो तब भी कई ज्यादातर लोगों ने नहीं देखी होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा लोग ये मॉस्किटो से बीमार पड़ते हैं क्योंकि ये ज्यादातर हर जगह प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलिए, फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया प्लास्मोडियम। ये क्या करता है? ये जो मॉस्किटो है, फीमेल्स एनोफिल्स मॉस्किटो, ये पैरासाइट ऑफ मलेरिया को कैरी करता है। कैरी करता है? पैरासाइट ऑफ मलेरिया, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्लास्मोडियम। क्या होता है? प्लास्मोडियम, ठीक है। ये प्लास्मोडियम को कैरी करता है। जब ये प्लास्मोडियम को कैरी करता है तो जब भी कहीं पे बैठता है या फिर हमारी बॉडी पे बैठता है तो वहां पे ये इस लिक्विड को छोड़ देता है। जब ये बैक्टीरिया जब ये वायरस हमारी बॉडी या फिर हमारे किसी फूड वगैरह पे आता है तो हम इस फूड को जब खा लेते हैं तो वो फूड से हमें मलेरिया हो जाता है। आपने कई केसेस सुने होंगे, आजकल केसेस बढ़ते आ रहे हैं, मलेरिया के केसेस भी बढ़ रहे हैं। तो वो क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि मॉस्किटो ब्रीडिंग ज्यादा हो रही है, मॉस्किटो ज्यादा अमाउंट में है हमारे आसपास प्रेजेंट, इसलिए तो मलेरिया आजकल ज्यादा हो रहा है, ठीक है। चलिए, फीमेल एडिस मॉस्किटो एक्ट्स ऑन द कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। अब यहाँ पे आपको फीमेल एडिस मॉस्किटो के बारे में बताया गया है। फीमेल एडिस मॉस्किटो क्या है? ये भी एक टाइप का मॉस्किटो है। ये क्या करता है? डेंगू वायरस का कैरियर की तरह काम करता है, कैरियर की तरह। ये क्या करता है? ये डेंगू वायरस को कंटेन करता है, डेंगू वायरस से को उठाता है कहीं से और फिर किसी के ऊपर कहीं छोड़ देता है, ठीक है। हाउ कैन वी प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू? लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है, हम किस तरीके से मलेरिया और डेंगू के स्प्रेड को रोक सकते हैं, किस तरीके से मलेरिया और डेंगू से बच सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब पहेली क्या कहती है? पहेली कहती है, व्हाई डज द टीचर कीप टेलिंग अस नॉट टू लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द नियरहुड। अब पहेली पूछती है हमें कहीं भी, उसकी जो टीचर है वो ऐसे क्यों कहती है कि हमें कहीं भी वाटर को कलेक्ट होता हुआ नहीं छोड़ना चाहिए, यहाँ पर वाटर कलेक्ट हो रहा हो, ठीक है, कहीं में हमें ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। चलिए पढ़ते हैं आगे क्या लिखा है। ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर। अब जितनी भी मॉस्किटोज हैं वो कहाँ ब्रीड करते हैं? वाटर में ब्रीड करते हैं, ठीक है। ब्रीड मतलब अपनी ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करना, ठीक है, रिप्रोड्यूस करना। तो जितने भी मॉस्किटोज हैं वो वाटर में रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, वाटर में ब्रीड करते हैं। Hence, one should not let water collect anywhere। इसलिए हमें कहीं भी वाटर को कलेक्ट हुआ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम कहीं भी वाटर को कलेक्ट हुआ छोड़ेंगे तो क्या होगा? वहां पे क्या होगा? वहां पे वाटर कलेक्ट होगा तो क्या होगा? आसपास मॉस्किटो ब्रीडिंग होगी, जिससे मॉस्किटो वहां पे ज्यादा बढ़ेंगे, ठीक है। इन कूलर्स, टायर्स ऑफ फ्लावर पॉट एक्सेट्रा। हमें ना तो कूलर्स में पानी ज्यादा टाइम रखना चाहिए, ना हमें टायर्स में पानी ज्यादा टाइम रखना चाहिए, ना हमें फ्लावर पॉट में ज्यादा टाइम रखना चाहिए, और ऐसी ही कहीं भी जगह में एक ही वाटर को कलेक्ट हुआ नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। चलिए, by keeping the surroundings clean and dry we can prevent mosquitoes from breeding। अगर हम अपनी सराउंडिंग्स को साफ रखेंगे, ठीक है, सूखा रखेंगे, तब मॉस्किटो ब्रीडिंग को रोक सकते हैं, मॉस्किटो को ब्रीडिंग से रोक सकते हैं। ट्राई टू मेक ए लिस्ट ऑफ मेजर्स व्हिच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। अब यहाँ पे आपको एक होमवर्क में एक्टिविटी दी है, क्या? अब आपको क्या करना है? अब आपको कुछ ऐसे मेजर्स फाइंड करने हैं जिससे हम मॉस्किटो की ब्रीडिंग को, जिससे मलेरिया हो रहा है, मलेरिया आपका फैल रहा है, मलेरिया स्प्रेड हो रहा है, हम उसे किस तरीके से रोक सकते हैं। आपको यहाँ पे कुछ मेजर्स लिखने हैं, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे।
अब आपको यहाँ पे टेबल 2.1 दिया है जहां पे आपको बताया गया है सम कॉमन ह्यूमन डिसीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिम्स। अब आपको यहाँ पे कुछ ऐसी डिसीज दिखाई गई है जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स की वजह से कॉज होती हैं। तो ह्यूमन डिसीज में सबसे पहला नाम किसका है? ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस किस वजह से फॉर्म होती है? बैक्टीरिया की वजह से। किस तरीके से फैलती है? एयर की वजह से। ठीक है, ऐसी आपको मिसल्स दिया है, मिसल्स किसकी वजह से होता है? आपका वायरस की वजह से होता है और एयर से ही फैलता है। चिकन पॉक्स हमारा वायरस की वजह से होता है, एयर या फिर कांटेक्ट में आने की वजह से ये फैलता है। और पोलियो भी हमारा वायरस से ही फैलता है जो एयर या वाटर से के कांटेक्ट में आने से फैलता है। ठीक है, चलिए अब इसके प्रिवेंटिव मेजर्स का क्या है, हम इससे किस तरीके से बच सकते हैं, तो ये पढ़ते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स जनरली हमें क्या करना चाहिए? हमें पेशेंट को कंप्लीट आइसोलेशन में रखना चाहिए। आइसोलेशन मतलब बिल्कुल अलग। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप उससे बिल्कुल पास बैठ के रह रहे हैं, कि आप उससे बिल्कुल आप उससे 1-2 सेंटीमीटर की दूरी पे भी नहीं है, आपको थोड़ी उससे दूरी पे रहना चाहिए, उसे थोड़ा अलग तरीके से अलग कमरे में रखना चाहिए। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम द दूज ऑफ द अदर्स। हमें जो उस पर्सन के पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं, हमें उसे थोड़ा और पर्सन की बिलोंगिंग्स से थोड़ा दूर रखना चाहिए, ताकि जो वायरस है उसकी, अगर उसने उस बिलोंगिंग्स को टच किया होगा और अगर वो वायरस उसके ऊपर आ गए होंगे तो वो दूसरी चीजों पर नहीं जाए। ठीक है, वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सुटेबल एज, और एज के हिसाब से उन्हें सुटेबल एज के हिसाब से सुटेबल वैक्सीनेशन मिलनी चाहिए। ठीक है, अगला नाम किसका है? कॉलेरा और टाइफाइड। ठीक है, ये किसकी वजह से होते हैं? ये दोनों ही बैक्टीरिया की फॉर्मेशन की वजह से होते हैं, है ना। कॉलेरा ये जो होता है आपका वाटर या फूड की वजह से फैलता है। ठीक है, और टाइफाइड आपका वाटर की वजह से ही फैलता है। ठीक है, और इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है? हमें पर्सनल हाइजीन पर ध्यान देना चाहिए, हमें गुड सैनिटरी हैबिट्स रखनी चाहिए, मेंटेन पर्सनल हाइजीन रखना चाहिए। ठीक है, गुड सैनिटरी बिल्कुल साफ सुथरा होकर रहना चाहिए। ठीक है, और कंज्यूम प्रॉपर्ली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर वैक्सीनेशन। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रॉपर्ली कुक फूड खाना चाहिए, अच्छे से पका हुआ हो, और बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए, क्योंकि बॉइल्ड वाटर आपने पढ़ा है ना, बॉइल्ड वाटर पीते हैं जब कोई भी बीमार होता है तो हम उसे उबला हुआ पानी देते हैं। चाहे पानी वो भले ही गर्म हो गया, दोबारा ठंडा हो गया, लेकिन हम उसे उबला हुआ पानी ज्यादा देते हैं, क्योंकि उबले हुए पानी में क्या होता है, जितनी भी खतरनाक बैक्टीरिया होते हैं, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिम्स होते हैं, वो किल हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर देना चाहिए और वैक्सीनेशन टाइम पे देनी चाहिए। ठीक है, अब एक एग्जांपल और दिया आपको जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स की वजह से डिसीज कॉज होती है, हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए आपको हो जाता है, ये किस वजह से होता है? ये वायरस की वजह से होता है। इसका मेन रीजन क्या होता है? वाटर से कांटेक्ट आने पे होता है। अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर पीना चाहिए, बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर वैक्सीनेशन टाइम पे होनी चाहिए। अब मलेरिया की बात करें तो मलेरिया किस वजह से होता है? हमें प्रोटोजोआ, आपने एक बैक्टीरिया पढ़ा था, ये उस प्रोटोजोआ की वजह से होता है। और क्या हुआ इसका? कहा किस वजह से फॉर्म होता है? किसके कांटेक्ट में आने की वजह से? किसके कांटेक्ट में आने की वजह से? मॉस्किटो के कांटेक्ट आने में वजह से। ठीक है, और क्या इसके प्रिवेंटिव मेजर्स हैं? हम इससे किस तरीके से बच सकते हैं? तो हमें मॉस्किटो नेट यूज करके रखना चाहिए, और रिपेलेंट्स मतलब हमें कुछ रिपेलेंट्स मतलब एक वो आती है, क्या कहते हैं, हमें मच्छरों को मारने वाली दवा होती है, हमें इस टाइप की चीजें यूज करनी चाहिए। क्या यूज करनी चाहिए? मच्छरों को मारने वाली दवा। ठीक है, और हमें मॉस्किटो नेट यूज करना चाहिए। ठीक है, स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज बाय नॉट अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग्स। हमें क्या करना चाहिए? हमें मॉस्किटो की ब्रीडिंग को रोकना चाहिए, इंसेक्टिसाइड से स्प्रे करनी चाहिए जिससे इंसेक्ट्स मर जाते हैं। ठीक है, और हमें ब्रीडिंग रोकनी चाहिए मॉस्किटोज की, उन्हें अलाउ नहीं करना चाहिए वो वाटर में ब्रीड करें, इसलिए हमें वाटर वगैरह भी हर जगह से बचा के रखना चाहिए। ठीक है, one of the common disease affecting humans, their mode of transmission and few general matters of prevention are shown in table 2.1। अब आपको ये जो टेबल 2.1 है, इसमें आपको अभी मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो इसमें क्या किया है? इसमें कुछ मेजर्स बताए हैं जो हमें मॉस्किटोज की, जो हमें माइक्रो ऑर्गेनिम्स की वजह से क्या होती है, डिसीज होती है, और उनसे प्रिवेंटिव मेजर्स बताए हैं। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला टॉपिक डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिम्स इन ह्यूमंस। अब हम उन माइक्रो ऑर्गेनिम्स के बारे में पढ़ेंगे जो डिसीज कॉज करते हैं एनिमल्स में। ठीक है, सेवरल माइक्रोऑर्गेनिम्स नॉट ओनली बिकॉज कॉज डिसीज इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स। कुछ ऐसे माइक्रोऑर्गेनिम्स भी हैं जो ओनली ह्यूमंस और प्लांट्स में डिसीज कॉज नहीं करते, बट आल्सो इन अदर एनिमल्स, कुछ और अदर एनिमल्स में भी डिसीज कॉज करते हैं। फॉर एग्जांपल एंथ्रैक्स
इज ए डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिसीज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम। अभी एक एंथ्रेक्स बीमारी है, ये क्या है, डेंजरस ह्यूमन और कैटल की डिसीज है। क्या है ये? डेंजरस बीमारी है जो किसे हो जाती है, ह्यूमन को भी और कैटल्स को भी। ठीक है, जो किससे कॉज करता है, जो बैक्टीरिया की वजह से कॉज होती है, बैक्टीरियम की वजह से। फुट एंड माउथ डिसीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय ए वायरस। और जो जैसे फुट या फिर माउथ डिसीज हो जाती है कैटल्स में, वो भी वायरस की वजह से होती है। कौन सी डिसीज? फुट और कैटल डिसीज। फुट और माउथ में डिसीज हो जाती है, वो भी कैटल में वायरस की वजह से ही होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए पहले यहाँ पे आपको रॉबर्ट कोच के बारे में बताया था, हम इसे पढ़ लेते हैं एक बार। रॉबर्ट कोच जो 1876 में उन्होंने क्या किया था, रॉबर्ट कोच थे, उन्होंने डिस्कवर किया था बैक्टीरिया को। कैसे डिस्कवर किया था? एक बैक्टीरिया को जिसे हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियस, क्या कहते हैं, बैक्टीरियस एंथ्रेक्स। ठीक है, विच कॉजेस एंथ्रेक्स डिसीज। अभी आपने एंथ्रेक्स डिसीज के बारे में पढ़ा था, जो ह्यूमन और कैटल्स में दोनों में एक खतरनाक बीमारी है। तो ये किसने डिस्कवर की थी? 1876 में रॉबर्ट कोच ने डिस्कवर की थी। एक बैक्टीरिया डिस्कवर किया था जिसकी वजह से एंथ्रेक्स डिसीज होती है, जिसका क्या नाम है? बैक्टीरियस एंथ्रेक्स। ठीक है, चलिए अब हमारे पास अगला टॉपिक, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिम्स इन प्लांट्स। अब हम उन माइक्रो ऑर्गेनिम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो डिसीज कॉज करते हैं प्लांट्स में। किसमें डिसीज कॉज करते हैं? प्लांट्स में डिसीज कॉज करते हैं। ठीक है, several microorganisms cause disease in plants like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple and others। अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिम्स ऐसी होते हैं प्लांट्स में डिसीज कॉज करते हैं। ठीक है, जैसे कि व्हीट में डिसीज कॉज करते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिम्स, राइस में कॉज करते हैं। ठीक है, और पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल्स और कई सारे ऐसे प्लांट्स डिसीज का कॉज हो जाते हैं और किल हो जाते हैं। द डिसीज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स। और यही दिक्कत होती है फार्मर्स के, कहते हैं फार्मर्स ने इतने सारे प्लांट्स ग्रो किए, लेकिन उनमें से ओनली 70 या 60% कई बार प्लांट्स ग्रो कर पाते हैं, क्योंकि बाकी सब में वो डिसीज लग जाती हैं। ठीक है, उनमें कोई ना कोई डिसीज आ जाती है, उनको माइक्रो ऑर्गेनिम्स अटैक कर देते हैं, जिससे वो खराब हो जाते हैं। ठीक है, सी टेबल 2.2 फॉर सम सच प्लांट्स डिसीज। अब आपको ये टेबल 2.2 दिया है, जिसमें हम उन कुछ डिसीज के बारे में भी पढ़ेंगे। दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूज ऑफ सर्टेन केमिकल्स व्हिच किल द माइक्रोब्स। और हम इन्हें किस तरीके से वो कर सकते हैं, हम इन डिसीज को कंट्रोल कर सकते हैं, प्रोडक्ट करते हैं प्लांट को, प्लांट्स के डिसीज को कॉज कर सकते, मतलब प्लांट्स के डिसीज को होने में प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जिससे प्लांट को वो डिसीज ना हो, माइक्रोब्स को किल करके। चलिए पढ़ लेते हैं ये भी, टेबल 2.2 क्या कहता है। सम कॉमन प्लांट डिसीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिम्स। अब आपको यहाँ पे कुछ ऐसी डिसीज दिखाई है जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स की वजह से होती हैं। ठीक है, चलिए प्लांट्स डिसीज। अब प्लांट्स में कौन कौन सी डिसीज हो जाती है? ठीक है, कौन कौन सी डिसीज हो जाती है? प्लांट्स को सिट्रस कैंकर हो जाता है। क्या होता है? सिट्रस कैंकर। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिम्स किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से होता है, और ये एयर से ही ट्रांसफर होता है अलग अलग प्लांट्स में। ठीक है, एयर से ट्रांसफर होता है, इसका क्या नाम है? सिट्रस कैंकर। ठीक है, रस्ट ऑफ व्हीट। अब एक बीमारी का नाम रस्ट ऑफ व्हीट जो प्लांट्स को हो जाती है, किसकी वजह से होती है? फंगस की वजह से हो जाती है, फंगी लग जाती है कई बार। ठीक है, और किसकी वजह से ट्रांसफर होती है? एयर से ट्रांसफर हो जाती है, जब कोई सीड किसी और चीज से टच होता है उससे ट्रांसफर हो जाती है फंगी। ठीक है, और अगला क्या है? येलो वीन मोजेक ऑफ भिंडी। ठीक है, जिसे हम ओकरा भी कहते हैं। ठीक है, ये येलो वीन मोजेक होती है, बीमारी भिंडी में हो जाती है। ओकरा जिसे हम कहते हैं वायरस की वजह से होती है, और किस वजह से फैलती है? इंसेक्ट्स की वजह से फैलती है, जब इंसेक्ट्स ब्रीड कर रहे होते हैं उसकी वजह से हो जाती है प्लांट्स को। ठीक है, अब है हमारे पास अगला टॉपिक, फूड पॉइजनिंग। अभी फूड पॉइजनिंग क्या है? ठीक है, आपने सुना होगा कई बार, आप जब आप कुछ गलत खाना खा लेते हैं, कुछ खराब खाना खा लेते हैं, तो क्या होता है? आपके पेरेंट्स कहते हैं कि आपको फूड पॉइजनिंग हो गई, क्योंकि जब आप कुछ खराब खाना खा लेते हैं, तो उससे क्या होता है, कई बार आपको वॉमिटिंग होनी शुरू हो जाती है, आपको कोई खाना नहीं पचता, तो उसे हम क्या कहते हैं? फूड पॉइजनिंग कहते हैं। ठीक है, कई बार आपने अपने पेरेंट्स से सुना होगा, हो सकता है आपको भी हुई कि फूड पॉइजनिंग हो रही है ऐसे, है ना? डॉक्टर भी कई बार कहते हैं। तो फूड पॉइजनिंग में क्या होता है? Bujo was invited by his friend to a party and he ate a variety of food stuff। ठीक है, अब जो बूजो है उसे उसके फ्रेंड्स ने इनवाइट किया एक पार्टी में। ठीक है, उसने कई सारी वैरायटी खा ली फूड स्टफ की, मतलब उसने कई सारे वैरायटी ऑफ फूड खा लिए। ठीक है, ऑन रीचिंग होम ही स्टार्टेड वॉमिटिंग एंड हैड टू टेक हिम टू हॉस्पिटल। अब जब वो वापस घर गया तो उसे वॉमिटिंग होने लग गई, उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। मतलब उसे कुछ भी नहीं पचा रहा था, उसे डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा था और बार बार वॉमिटिंग हो रही थी, इसलिए उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा।
द डॉक्टर सेड दैट दिस कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। अब पहली ने सुना, क्या सुना, कि ये जो कंडीशन हुई है क्यों हुई है, फूड पॉइजनिंग की वजह से। अब पहली क्या कहती है, पहली वंडर्स हाउ फूड कैन बिकम ए पॉइजन। अब पहली सोच रही है कोई भी फूड पॉइजन कैसे बन सकता है, ठीक है, कैसे पॉइजन बन सकता है। तो हम यही आगे पढ़ने वाले हैं। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिम्स। फूड पॉइजनिंग कब होती है, जब हम कोई ऐसा फूड खा लें जिसे किसी माइक्रो ऑर्गेनिम्स ने उस पर असर डाल रखा हो। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैठा हो, वो उस पर कुछ ना कुछ कर रहा होगा, वो वायरस फैला रहा होगा, तो उसकी वजह से क्या हो जाती है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है। Microorganisms that grow on our food sometimes produce toxic substances। अब जो माइक्रोऑर्गेनिम्स हमारे फूड पे ग्रो हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो कभी कभी टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी छोड़ते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस। ठीक है, चलिए, टॉक्सिक सब्सटेंसेस मतलब जो हमारे लिए सब्सटेंसेस खतरनाक हो। ठीक है, चलिए चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है यहाँ पे, टॉक्सिक मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा। टॉक्सिक मतलब जो जहरीला टाइप का, विषाक्त जिसे हम कहते हैं हिंदी में। ठीक है, चलिए, these make the food poisonous causing serious illness and even death। अब ये क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, फूड को पॉइजनस कर देते हैं, और ह्यूमन बींग्स या किसी भी एनिमल की कई बार ऐसी हालत कर देते हैं फूड को पॉइजनस करके कि या तो वो बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है, फिर उसकी डेथ भी हो जाती है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। इसलिए हमें कहा जाता है कि हमें फूड को इस तरीके से रखना चाहिए कि वो खराब नहीं हो। ठीक है, चलिए, सो आज के वीडियो में मैं आपको नहीं करवाना चाहूंगा। अगली वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, टॉपिक 2.5 फूड प्रिजर्वेशन। अगली वीडियो में हम फूड टॉपिक 2.5 फूड प्रिजर्वेशन करेंगे और पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। आपको पार्ट 5 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही साथ डायरेक्टली मेरे चैनल पे भी जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव ए नाइस डे। लेकिन जाने से पहले एक लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि हम आप लोगों के लिए ऐसी और वीडियो बनाते रहे। थैंक यू।